नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साइकोलॉजी की क्लास में। हम आशा और उम्मीद यही करेंगे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से बखूबी रूप से जो कुछ करवाया जा रहा है उसका आप अध्ययन बड़े निश्चित तौर से कर रहे हैं। और कुछ हो सकता है कि कमियाँ आई ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन फिर भी हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब सामने उद्दीपक होता है तो अनुक्रिया बड़ी अच्छे तरीके से होती है, और जब उद्दीपक नहीं होता तो अनुक्रिया में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो हमारा जो विषय है वो है मनोविज्ञान। साथियों, आप लोग पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान विषय के बारे में, और मनोविज्ञान की एक शाखा का जो अध्ययन कर रहे हैं वो नाम बताता हूँ, उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान में ही आपका जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है समायोजन। समायोजन और समायोजन के बाद हम जिसका अध्ययन करेंगे उसका जो नाम है, हमारे साथ समायोजन के एक भाग के रूप में हम जिसको जानते हैं उनका नाम है पूर्व समायोजन। एडजस्टमेंट दो रूपों में रखते हैं, समायोजन और पूर्व समायोजन के। समायोजन तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं समायोजन। जैसे हम कल भी चर्चाएं कर रहे थे कि समायोजन जो है वो प्राणी की जो इच्छाएं हैं, एक शब्द में यहाँ लिख रहा हूँ इच्छाएं, और दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ आवश्यकताएं। इच्छाएं और आवश्यकताएं जो है हमारी, वो हमारी पूर्ण होती जाती हैं तो प्राणी अपने आप को समायोजित महसूस करता जाता है। और जब हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं मान के चलिए कि पूर्ण नहीं होती तो प्राणी अपने आप को पूर्व की स्थिति में डालने लगता है। तब उसी तरीके से चलते आ रहे थे। हमने सबसे पहले समायोजन की परिभाषा के बारे में पढ़ा, हमने जिनका अध्ययन किया है उसके बारे में समझिए। समायोजन की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या है समायोजन, और परिभाषा से पहले भी अगर हम देखें तो हमने समायोजन के अर्थ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने जो अध्ययन किया वो किया समायोजन का अर्थ। दूसरा था हमारे सामने समायोजन की परिभाषा। उसके बाद में हमने पढ़ा है तीसरा जो रूप पढ़ा है वो हमने पढ़ा है समायोजन के प्रकार के बारे में। समायोजन के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा है। तो मुख्यतः हमने 3 प्रकार से समायोजन के प्रकारों को विभाजित किया, जैविक, सामाजिक और स्वयं के साथ समायोजन। जो हमने विभाजित किया था उसमें हमारा पहला जो समायोजन था वो था जैविक समायोजन। दूसरा जो हमारा था वो था सामाजिक समायोजन। और तीसरा जो था जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो था स्वयं के साथ समायोजन। और जब स्वयं के साथ समायोजन होता है तो हमारे मस्तिष्क में एक बात उठ रही होगी कि स्वयं के साथ समायोजन किस तरीके से होता है। तो स्वयं के साथ समायोजन देखिए, प्राणी वैसे तो हर एक स्थिति में, हर एक प्रकार में प्राणी का स्वयं के साथ समायोजन होता है, लेकिन इसमें हम अलग रूप में देख सकते हैं कि प्राणी की कुछ अपने स्वयं की कुछ गतिविधियां होती हैं जिनको प्राणी चाहते हुए भी उनके साथ एडजस्टमेंट रखता है। अब उसको मान के चलिए
कि कहीं एक ऐसा प्राणी है जिसको गुस्सा आ रहा है। अब जब गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है, संवेग है। और जब क्रोध क्या है, मान के चलिए यहाँ संवेग है क्रोध, तो उसने अपने क्रोध को, जो उसका जो क्रोध था उसको उसने उस क्रोध की मात्रा में उसने पहले क्या की, कम, उसमें क्या होनी थी, वृद्धि होनी थी। लेकिन उसने क्या किया, उसको कमी में डाला, उसकी वृद्धि नहीं होने दी। अब जब वृद्धि नहीं होने दी तो उसने क्या किया, समायोजन किया। किसके साथ किया, स्वयं के साथ। तो प्राणी के जो संवेग है, प्राणी की मूल प्रवृत्तियां, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि मूल प्रवृत्तियां क्या है। स्वयं के साथ समायोजन में हम देखते हैं तो प्राणी की मूल प्रवृत्तियां क्या है। मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि मूल प्रवृत्तियां होती क्या है। मूल प्रवृत्तियां, एक तो मूल प्रवृत्तियां होती हैं और दूसरा एक शब्द आपको उसमें मिलेगा साइकोलॉजी में, उस शब्द का नाम है सहज क्रिया। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं और सहज क्रिया, इनके बारे में हम समझेंगे। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं साथियों, और दो, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि मूल प्रवृत्तियां, एक तो होती है मूल प्रवृत्तियां और एक होती है आदतें। मूल प्रवृत्तियां प्लस आदतें, दोनों एक नहीं होती, दोनों में अंतर रहता है। ये हमारी क्या होती है, जन्मजात होती है, और ये जन्मजात होती हैं और इनको हम अर्जित भी कर सकते हैं, अर्जित भी किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियां हैं वो एक जाति के जीवों में, एक जाति के जीवों में एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्ति, एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। मूल प्रवृत्तियां अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होती है, अब साथियों देखिए, ये तो आपने क्वेश्चन लिया मूल प्रवृत्तियों के बारे में, लेकिन आपके मन में भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये कैसी होती हैं, दिखने में कैसी होती हैं, किस तरीके की होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के समाधान के लिए मैं आप लोगों को कुछ मूल प्रवृत्तियों के बारे में बता देता हूँ। मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैं बहुत ही यहाँ का मूल प्रवृत्तियां सिखाई नहीं जा सकती, सिखाई नहीं जा सकती। मूल प्रवृत्तियां दिखाई नहीं जा सकती। अब यहाँ दिखाई और सिखाई से मतलब मेरा ये है कि मैंने आपको दिखा दिया कि ये मार्कर है और ये लिखने के काम आता है इस तरीके से, तो यहाँ उस तरीके से ये मूल प्रवृत्ति नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ दिखाई नहीं जा सकती, मूल प्रवृत्तियाँ सिखाई नहीं जा सकती।
एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। मूल प्रवृत्तियां अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, जबकि आदतें क्या होती हैं, अर्जित होती हैं। अब आप कहोगे कि सर मूल प्रवृत्तियां हैं क्या, किसे किस चिड़िया का नाम है मूल प्रवृत्तियां? देखिए साथियों, कुछ पक्षी होते हैं, कुछ पशु होते हैं, मानव भी जाति होती है। ये जातियां होती हैं, साइंस में आप लोग पढ़ते हो कि ये प्रजातियां होती हैं, पक्षी है, पशु है, मानव है। आप लोग साइंस में पढ़ते हो कि इस सृष्टि में कितने करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं। और उन्हीं प्रजातियों में एक है मानव। आप लोगों ने एक चीज देखी, आज बात मानने जा रहा हूँ कि जितनी भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों में मानव भी एक जाति है। और जिस तरीके से कीड़ी मकोड़े, थोड़े जीव जंतु, पक्षी जितने भी हैं, कीट भृंगी, सारे के सारे हैं एक प्रजाति के रूप में हैं। सभी की अलग अलग प्रजाति है साथियों। और उन प्रजातियों में हम बात करें कि मानव भी एक प्रजाति है। और देखिए, असली बात तो ये है कि एक मानव जो है वो पैसे के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अब पैसे अकेली एक प्रजाति कमाती है, वो मानव कमाता है। और मानव पैसे कमाता है, मानव का ही पेट पूरा नहीं करता, पूरा भरपेट भोजन नहीं कर सकता मानव, क्योंकि फिर भी वो भूखा रहता है इतने पैसे कमाता। लेकिन एक भी जाति आपने कभी चिंतन किया है, मनन किया है कि एक भी प्रजाति मानव के अलावा भरपेट कोई भूखी नहीं सोती, सारी की सारी भरपेट भोजन करके सोती है और एक भी पैसे नहीं कमाती। ये है मानव का रोग, असली मानव का रोग ये है। तो उस तरीके से मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मूल प्रवृत्तियों के बारे में। और मूल प्रवृत्तियों में पक्षी, पशु और मानव, तीन प्रजातियों के बारे में अगर हम बात करें, वैसे और भी प्रजातियां हैं। पक्षी होते हैं साथियों, पक्षियों को उड़ना कौन सिखाता है? पक्षी उड़ते हैं कि नहीं? मैं यहाँ कहूँ पक्षियों का उड़ना, पक्षियों का चम्मच से पानी पीना। अब कहती या इनकी उड़ने की कोचिंग हुई थी क्या? नहीं हुई। चोंच से पानी पीना है, कहीं कोचिंग हुई थी क्या? नहीं हुई। लेकिन फिर भी पक्षी उड़ते हैं, पक्षी अपनी क्रियाएं करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यहाँ पक्षी होकर के क्या बोरी उठा लेते हैं? नहीं उठाते, क्योंकि एक जाति के जीव में एक दाना ही उठा सकते हैं, क्योंकि इनकी एक जाति है, वो एक ऐसी है। और अब यहाँ देखिए, कोयल है, कौवा है, इनकी प्रजाति अलग है, इनकी प्रजाति अलग है। उसी तरीके से हम यहाँ देखें, एक तो लड़का है, दूसरी लड़की है, इनकी भी प्रजातियों में अंतर मिलता है। एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, ये संभव है। अब संभव कैसे है कि जिस तरीके की जो आवाज है, ये जो पक्षी हैं, क्या वो इंसानों की तरह आवाजें निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अब यहाँ इनके जो पक्षी होंगे, जो पक्षी जन्म लेंगे, इन पक्षी जो है, इनके जो आगे उसका वंशक्रम जो बढ़ेगा, उस वंशक्रम में साथियों पक्षी ही जन्म लेंगे। और वो पक्षी जो जन्म लेंगे, वो पक्षियों की भांति ही अपना रहन सहन, खान पान और अपना व्यवहार है वो प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ कहूँ पशुओं की। पशुओं को आपने अमूमन गाँव में जोड़े में देखा होगा, तालाब में जोड़े में पशु जब चरते हैं तो वो उसमें नहाते हैं, चरते भी हैं। कई पशु बाहर के जो मैदानों में, घास के मैदानों में। अब आप लोग देखिए कि जो पक्षी नहीं पशु हैं सॉरी, वो तालाबों में हमने उनको छोड़ा। और जब हमने उनको तालाबों में छोड़ा तो आप यकीनन ये बात मानिए कि जब हमने उस पशु को छोड़ा तो उसको किसी ने तैरना सिखाया क्या उस पानी में? पशु का जो छोटा सा बच्चा होता है वो भी वहाँ जाकर के तैरना प्रारंभ कर देता है, कोई नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी वो तैरने लग जाता है। इंसानों की ट्रेनिंग दी जाती है तैरने की, फिर भी वो नहीं तैर पाते। और पशुओं के पशु जन्म लेंगे, कहने का तात्पर्य है जात
जाति की प्रवृत्तियां होती हैं। तो ये था साथियों मानव के मानव जाति जन्म लेगी, पशु के पशु जाति जन्म लेगी, पक्षी की पक्षी जाति जन्म लेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य जन्म जाते हैं। अब ये जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उन मूल प्रवृत्तियों के साथ प्राणी क्या करता है, समायोजन करता है, स्वयं के साथ समायोजन। सबसे इंपॉर्टेंट इसी में आता है। तीसरा है भावनाएं। भावनाओं के बाद में प्राणी की है इच्छाएं। इच्छाओं के बाद यहाँ प्राणी की है आवश्यकताएं। प्राणी की कुछ भावनाएं हैं इस समाज में, इस सृष्टि में, और प्राणी की कुछ आवश्यकताएं हैं, प्राणी की कुछ इच्छाएं हैं। जब प्राणी की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के साथ प्राणी समायोजन करता है, और उसकी भावनाएं कहीं तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, कहीं उसके भावों को अपने आप के भावों को रोक लेता है। यानी उसका भाव है, प्राणी है, एक ऐसी जगह गया है जहाँ पर उसको उसकी जो उसने जो चीज़ यानी किसी चीज़ को ऐसे को देखा, तो वहाँ पे जाकर के उसके भाव जगे। यानी कुछ एक ऐसी दुर्दशा वाली स्थिति थी। उस स्थिति में उसने देखा तो साथियों उसका जो स्वरूप था, उसकी आंखों से आंसू छलकने वाले थे। अब जैसे ही उसकी आंखों से आंसू छलकने वाले थे तो स्वाभाविक सी बात उसने अपने आप को रोका, और जब उसने रोका अपने आप को तो उसके अपने भावों पे उसकी जो भावनाएं थी, उस भावनाओं को उसने क्या किया, नियंत्रण किया। और जब भावनाओं को उसने नियंत्रण किया तो किसके साथ समायोजन किया साथियों, स्वयं के साथ समायोजन। उसकी इच्छाएं थी, इच्छाएं थी उसके साथ समायोजन किया। उसकी आवश्यकताएं थी, आवश्यकताओं के साथ उसने क्या किया, समायोजन किया। ये थे हमारे समायोजन के प्रकार। आगे देखिए, साथ में मूल प्रवृत्तियां भी समान समझानी है। इसके बाद देखिए समायोजन के प्रकार के बाद हमने पढ़ा था समायोजन की प्रकृति के बारे में। समायोजन की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने समायोजन के प्रकार के बाद हमने पढ़ा था समायोजन की प्रकृति के बारे में। और समायोजन की प्रकृति के बारे में हमने समायोजन की प्रकृति के बारे में लास्ट में जो पढ़ा था वो देखिए। समायोजन की प्रकृति के बारे में मैं दोबारा से बता देता हूँ। लास्ट बिंदु हमने पढ़ा था समायोजन की प्रकृति कि समायोजन द्विध्रुवीय है। चलो 3-4 है उसके बारे में हम दोबारा से उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समायोजन की प्रकृति के बारे में से सामान्य सब क्वेश्चन है वो लिखा जाता है। समायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। व्यक्ति और वातावरण दोनों क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। समायोजन आवश्यकता और दबाव के मध्य तालमेल बनाने की प्रक्रिया है। समायोजन आवश्यकता समायोजन आवश्यकता दबाव के मध्य तालमेल
समायोजन आवश्यकताओं और दबाव के मध्य तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। समायोजन निरंतर चलने वाली 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 प्रक्रिया। समायोजन की प्रकृति क्या होती है? समायोजन की प्रकृति प्रत्यात्मक होती है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ लिखूंगा कि समायोजन द्विध्रुवीय है। समायोजन द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। समायोजन द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। दो ध्रुव है समायोजन में, जिसमें से एक है समायोजन दूसरा है कुसमायोजन। एक है समायोजन, दूसरा है कुसमायोजन। इन्हें हम हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट, दूसरा माल एडजस्टमेंट। देखिए सभी इसमें हमने इनके बारे में आप जानते हो, मूल प्रवृत्ति के बारे में जानते हो, समय के बारे में नहीं जानते। इसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा समय के बारे में बताएं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। समायोजन की प्रकृति के बारे में देखिए साथियों कि समायोजन एक प्रक्रिया है। समायोजन एक क्या है? प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। उसमें व्यक्ति भी प्रभावित होता है और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं कि समायोजन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जैसा हमें व्यवहार मिलेगा, जैसा हमें वातावरण मिलेगा, उसी के अनुसार प्राणी कार्य करेगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि समायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और वातावरण जो दोनों है वो प्रभावित होते हैं। प्राणी स्वयं भी प्रभावित होता है और उसे जो वातावरण मिलता है वो यानी मैं मान के कहूँ आपको, एक शराबी है, शराब पीता है और जब वो शराब पीता है तो उसे वो व्यक्ति पी रहा है और उसका जो आसपास का जो माहौल है, आसपास का जो वातावरण है, वो उससे क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समायोजन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा वातावरण प्रभावित होता है और वो अकेला एक शराबी है, वो शराब पी करके आता है तो उसका जो माहौल है, उसका जो परिवार है, उसका जो पड़ोस है, उस पड़ोस में वो प्राणी क्या करता है? जब वो शराब पी करके आता है तो साथियों हम ये कहेंगे कि उसको जो देखने वाले जो लोग हैं, उसके जो पास पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं, वो उसको जैसे ही देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कल को उसमें बाल्य अवस्था में जो बच्चे हैं वो बच्चे भी किसका सेवन करेंगे? शराब का सेवन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि समायोजन में जो प्राणी है वो प्राणी वातावरण को प्रभावित करता है और वातावरण भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। दोनों हम ये बात कहें तो कहीं गलत नहीं है कि प्राणी और जो वातावरण है वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। समायोजन की स्थिति में अगर हम देखें ये भी कहीं ना कहीं सत्य है। उसके बाद में समायोजन की आवश्यकता दबाव के मध्य तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। ये भी सही है बात साथियों कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, प्राणी की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताएं और जो दबाव है उनके मध्य क्या करता है? प्राणी तालमेल बैठाता है। और तालमेल बैठाने की प्रक्रिया को हमने यहाँ क्या कहा है? समायोजन कहा। जो आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है। अब प्राणी आवश्यकताओं की पूर्ति दो रूपों में करता है। एक तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने स्वयं और दूसरे किसी दबाव में करता है। प्राणी जब दबाव में करता है तो दबाव के मध्य तालमेल बैठने की प्रक्रिया हो जाती है
तो उसे हम समायोजन कहते हैं। तीसरा है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। क्योंकि देखिए हमने खाना खाया, हमारी आवश्यकता की, मैंने एक बात बताई शुरुआत में आपको कि इच्छाएं और आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है तो प्राणी अपने आप को समायोजित महसूस करने लगता है। और इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो प्राणी अपने आप को कुसमायोजित महसूस करता है। तो यहाँ पे प्राणी की जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उनके बीच में पूर्ति नहीं होती तो उनके बीच में तालमेल बैठता है, और तालमेल बैठाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक समय तक रुक नहीं जाती, और इसी को हम दूसरे रूप में देते हैं कि समायोजन गति निरंतर चलता रहता है। इसी कारण से हमने कहा कि समायोजन की प्रकृति गत्यात्मक होती है। और उसके बाद में हमने कहा समायोजन द्विध्रुवीय प्रक्रिया है साथियों। एक तो है समायोजन, दूसरा है कुसमायोजन। समायोजन को हम कहते हैं एडजस्टमेंट, और कुसमायोजन को कहते हैं हमारा एडजस्टमेंट। तो साथियों ये हमारा समायोजन का स्वरूप हमने पढ़ा। समायोजन का अर्थ, सबसे पहले हमने पढ़ा समायोजन का अर्थ है, उसके बाद में हमने पढ़ा समायोजन की परिभाषा, और उसके बाद में हमने पढ़ा समायोजन के प्रकार, 3 प्रकारों में डाला है। पहला जैविकीय समायोजन, दूसरा सामान्य समायोजन, तीसरा स्वयं के साथ समायोजन। कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वो है स्वयं के साथ समायोजन। उसमें है मूल प्रवृत्तियां, संवेग, भावनाएं, इच्छाएं और आवश्यकताएं। मूल प्रवृत्तियों के बारे में बता दिया समय, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि संवेग क्या होते हैं, भावनाएं और इच्छाएं बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद में समायोजन की प्रकृति को मैंने आपको बताया। समायोजन एक प्रक्रिया, एक बार बोल देता हूँ, समायोजन एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। समायोजन आवश्यकता दबाव के मध्य तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन की प्रकृति गत्यात्मक होती है। समायोजन द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, और द्विध्रुव है समायोजन और कुसमायोजन। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।